और आइए अब आपको बताते हैं कि संदिग्धों की किस तरह ब्रिटेन को दहलाने की साजिश है। ये पूरी साजिश जो है ये दिल दहलाने वाली है। ब्रिटेन को दहलाने का प्लान बनाया गया है। दमिश्क के पास MI6 जासूसों को मिली सबसे पहले जानकारी। ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों से संदिग्धों का संबंध है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ब्रिटिश सरकार को निशाना बनाने के मिशन पर ये संदिग्ध हैं और इन्हें भेजा गया है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स की सरकारी इमारतों पर हमले की योजना बनाई गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है और ब्रिटेन के लिए निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक खबर है। अब जल्द से जल्द इन लड़ाकों को पकड़ने की, इन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने की मुहिम वहां पर चलाई जा रही है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आतंकी कहां से आए और कैसे ये ब्रिटेन पहुंचे। इनका रूट क्या था, ये जो टेरर रूट है वो क्या है। सीरिया से ब्रिटेन तक का टेरर रूट आपको बताते हैं। दरअसल 6 संदिग्ध आतंकवादियों ने सीरिया से पूरे यूरोप की यात्रा की। इसी दौरान उत्तरी फ्रांस से अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचे, छोटी नावों से इंग्लिश चैनल को पार किया। संदिग्धों का मिशन गाजा युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इनका मिशन ब्रिटेन में आकर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में निशाना बनाना है, लेकिन समर्थन इन्हें ईरान का हासिल है, ऐसा भी जाहिर किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। बंधकों को लेकर अभी भी बड़ी खबर आई है, यानी इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि बंधकों पर अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बड़ा बयान दिया है। बंधकों की सुरक्षा करने वालों से संपर्क टूट गया है, ये कहा गया है। बंधकों के भविष्य का हमें कुछ पता नहीं है, कहना है अल कस्साम का। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने बयान जारी किया और कहा है कि उन लोगों से संपर्क टूट गया है जो सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं बंधकों की। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता की तरफ से बड़ा बयान जो साफ तौर पर इजराइल में हालात को और तनावपूर्ण बना देगा, क्योंकि इजराइल में लगातार मांग हो रही है कि बंधकों को छुड़ाया जाए। अब अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से कहा जा रहा है, हमास की तरफ से, कि संपर्क टूट गया है उनका उन तमाम लोगों से जो सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं बंधकों की। तो उनके बारे में अब कोई जानकारी हमास के पास नहीं है। बंधकों को लेकर लगातार 239 बंधक हैं इजराइल के जो हमास के कब्जे में हैं। इस मुद्दे को लेकर इजराइल में लगातार तनाव बना हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू से लगातार मांग की जा रही है कि हर सूरत में बंधकों को छुड़ाया जाए, यानी इजराइल के भीतर एक बड़ा मुद्दा है। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई थी वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कि कुछ बातचीत हो रही है और बीच का रास्ता निकल सकता है। युद्ध विराम भी हो सकता है 5 दिन का। हालांकि इसको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स ने साफ तौर पर इनकार किया कि वो किसी तरह का युद्ध विराम नहीं करेंगे। लेकिन अब इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसमें अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उनका संपर्क ही टूट गया है उन लड़ाकों से जो सीधे तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे बंधकों की। यानी बंधकों के बारे में अब कोई पुख्ता जानकारी हमास के पास नहीं है। बंधकों के भविष्य का उन्हें कुछ पता नहीं है। और इस बीच हमास के कई ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना हमास के ठिकानों को कर रही है तबाह और यह सिलसिला लगातार जारी है। हमास के कुछ और ठिकानों को बनाया गया है निशाना और इन ठिकानों को निशाना बनाकर जबरदस्त बमबारी की गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। एक और बड़ी खबर बंधकों को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि बंधकों पर अब तक कोई डील नहीं हुई है। इजरायली पीएम ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई है, डील हुई तो तुरंत अपडेट देंगे। नेतन्याहू पर एक तरह का दबाव भी है इजराइल के भीतर से बंधकों को छुड़ाने का, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि कोई डील नहीं हुई है। ये जवाब भी उन्हें इस वजह से देना पड़ा क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ऐसी खबर सामने आई थी कि डील हो रही है, बातचीत चल रही है। तो देखिए, बंधकों की रिहाई अभी भी अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। बंधकों पर कोई डील हुई नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया, 240 बंधकों की रिहाई को लेकर अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं है। बंधकों की रिहाई को लेकर जो सारी रिपोर्ट अमेरिकन मीडिया में आई है उसे भी खारिज करते नजर आए नेतन्याहू। कहा कि वो गलत रिपोर्ट है, कोई डील हुई तो लोगों को अपडेट दिया जाएगा। बंधकों के परिजन युद्ध कैबिनेट से भी इस बीच मिले हैं, जो वॉर कैबिनेट बनाई गई है, मंत्रियों से मुलाकात की है। हम सभी बंधकों को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यह आश्वासन
ये भरोसा भी उनकी तरफ से दिलाया गया और कहा गया कि बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे तक ये युद्ध लगातार जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर हमास और इजराइल के बीच कोई डील हो गई है। इस तरह की जो तमाम खबरें वेस्टर्न मीडिया में आई थीं, उनको सिरे से इजराइल ने खारिज कर दिया है। गाजा में इजराइल ने तबाही मचाई। उत्तरी गाजा खंडर में बदल चुका है। गाजा में हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। हर तरफ इमारतों का मलबा दिखाई दे रहा है। गाजा में बर्बादी की ये नई तस्वीर सामने आई है, जो दिखाती है कि गाजा में किस तरह की तबाही की गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। हर तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीर दिखाई दे रही है। पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया गया है गाजा को। और अगली बड़ी खबर वेस्ट बैंक से है। वेस्ट बैंक के बलाटा शिविर पर हमला हुआ है। इजरायली सेना ने अल हदा स्मारक को यहां तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमला किया गया है, अल हदा स्मारक को निशाना बनाया गया और इसके बाद इस पूरे इलाके में आग लग गई। स्मारक भी जलकर खाक हो गया। गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बम से ज्यादा भूख से मौत का खतरा यहाँ बना हुआ है। बीमारी से भी मौत का खतरा और बढ़ गया है। युद्ध के बीच भूख से लोग बेहाल हो रहे हैं। ज़रूरी सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक, यानी खाना भी अब कम पड़ रहा है लोगों को। बम से मरने का डर तो है ही, लेकिन भूख से भी बेहाल हैं आम लोग गाजा में। तो देखिए ये दिल दहला देने वाला आंकड़ा खबर सामने आ रही है। इस वक्त बम से ज्यादा भूख से लोगों की मौत हो रही है। गाजा में जो भयावह हालात इस वक्त बने हुए हैं इस जंग के शुरू होने के बाद, उसकी गवाही देने वाली खबर है। गाजा में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है, भारी कमी हो रही है। युद्ध के बीच भूख से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। ईंधन, खाने के सामान की भारी कमी हो गई है और लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। भूख से कई जगहों पर लोग तड़प रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कच्चे प्याज, एग प्लांट खाकर पेट भर रहे हैं लोग, यानी ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा है तो जो मौजूद है, जो मैसर है, उसी से गुजारा कर रहे हैं। चीनी और डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। खाना बनाने के लिए लोगों के पास ईंधन भी नहीं है। बिजली वैसे ही वहाँ पर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में लोग घास फूस खाने को मजबूर हो जाएंगे, ऐसे हालात लग रहे हैं। बीमारियों से भी लोगों की मौत का खतरा अब बढ़ता जा रहा है गाजा में। तो ये देखिए इस वक्त के जो हालात हैं गाजा के, वो कैसे हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और उधर रूस यूक्रेन वॉर में भी ऐसा बहुत कुछ घट रहा है जो हम आपके सामने रखेंगे। इस बीच एक अहम खबर ये आ रही है कि फ्रांसीसी अखबार ने छापी है अगवा लोगों की तस्वीरें। ले पेरिसियन कवर पेज पर ये तस्वीरें छापी गई हैं। ये देखिए, ये हम आपको वो कवर पेज दिखा रहे हैं। अखबार ने लिखा, आइए उन्हें ना भूलें। तो जो तमाम लोग अगवा किए गए हैं उनमें से 8 लोगों की तस्वीरें इस अखबार ने अपने कवर पेज में पर छापी हैं और लिखा है कि उन्हें ना भूला जाए। और उधर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर ज़ेपोरिजिया से। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का पलटवार हुआ है। रूसी टैंक को यहां पर टारगेट किया गया है। चलते टैंक को बनाया गया है निशाना। यूक्रेनी हमले में यह रूसी टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब दिव्का में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिक ने बरसाई गोलियां। रूसी सैनिकों पर फायरिंग की गई यूक्रेनी सैनिक द्वारा। तीसरी बड़ी खबर, वॉर जोन में यूक्रेनी स्नाइपर का एक्शन। 1000 मीटर दूर से की गई फायरिंग। बिल्डिंग में छिपकर बरसाई गोलियां। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सैनिक का भीषण हमला। यूक्रेनी आर्टिलरी बैटरी को बनाया निशाना। एम्यूनिशन डिपो पर भी किया गया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। पांचवी बड़ी खबर, अवदीव्का में यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है। हमले में मारे गए कई रूसी सैनिक। रूस को भारी नुकसान की खबर।
छठी बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध में। अवदिव्का से ही, अवदिव्का में यूक्रेन का भीषण हमले में 3 रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने किया यहां बड़ा हमला। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी इलाके पर हवाई हमले में मारा गया रूसी सैनिक। गोलियां बरसा रहा था ये रूसी सैनिक। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अवदिव्का की ओर रूस का हमला। हवाई हमले के बाद भीषण धमाका हुआ है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन से किया गया हमला। यूक्रेन ने किया रूसी इन्फेंट्री पर हमला। कई जगहों पर बारूदी बौछार हुई है। 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन के सैनिकों पर हमले में मारे गए कई यूक्रेनी सैनिक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो।